हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमें जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, इस पे किस्तों पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। और आज दोस्तों हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ब्याजों के योग व अंतर पर आधारित जो प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, इसको दोस्तों हमें केवल 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम 2 से 2.5 नंबर तक का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसको आपको बड़े अच्छे ढंग से इसको कवर करना है। इसको आपको मैं मौखिक ओरल बिना पेन उठाए वो भी करवाऊंगा। और कॉन्सेप्ट के आधार पर जो बेसिक है दोस्तों उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दो भिन्न बैंकों से 5,000 रुपए के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है, यानी 2.5 रुपए है। तो ब्याज की दर का अंतर ज्ञात करें। देखो दोस्तों, इसको अगर हम बिना पेन उठाए डायरेक्ट करना चाहें तो आप ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 500 रुपए जो हैं वो 2 वर्ष में प्राप्त इनके ब्याजों का अंतर 2.5 रुपए दे रखा है। एक बात बताइए, अगर 1 वर्ष का धन 500 रुपए है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2 वर्ष का आप कहेंगे 1,000 रुपए। 1,000 रुपए पर जो ब्याज मिला दोस्तों वो कितना मिला? तो आप कहेंगे 2.5 रुपए। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों? अंतर ज्ञात करना है। तो आपको ये बताना है दोस्तों 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा। सीधा सीधा हम देखते हैं। देखिए ब्याज कितना मिला? 2.5 रुपए। कितने रुपए पर दोस्तों? 2 वर्ष में ये धन हमारा बनेगा 1,000 रुपए। गुणा कितना कर लें दोस्तों? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 10 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना? इसको अगर हम भाग करेंगे तो 0.25। कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? 0.25। इसका मतलब इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया? यानी कि आंसर कितना आएगा? 0.25 रुपए आएगा। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों इसको बेसिक देखते हैं। अगर हम बेसिक करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो दोस्तों अंतर है वो अंतर आपको दे रखा है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि PRT बटे कितना दोस्तों? 100। साधारण ब्याज दे रखा है यहाँ पे 2.5, यानी कि ये सब अंतर है। तो इधर भी दोस्तों हम अंतर की बात करेंगे। यहाँ पे जो धन है वो कितना है दोस्तों? 500 रुपए। आर कितना दे रखा है? तो अगर हम दर की बात करें तो दर यहाँ पे कितनी है दोस्तों? इस दर का अंतर हमसे पूछा है और दर का अंतर हमने कितना ले लिया? आर ले लिया। टी समय दोस्तों 2 वर्ष दे रखा है, वटे कितना होगा? 100। इससे इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूनी 10 आर बराबर दोस्तों ये होगा 2.5। और ये गुणा वाली संख्या अगर हम आर का मान निकालें तो ये भाग में आएगा और ये आंसर हो जाएगा 0.25। यानी कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो अंतर पूछा है इसका हम क्या करें। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, अंतर से आपको घबराना नहीं है। यानी कि जो ब्याजों का अंतर होगा, सिंपल इंटरेस्ट SI2 माइनस SI1, यानी ब्याजों का अंतर होगा। दर समान, यहाँ पे जो रेट है वो चेंज होगी, या फिर दोस्तों यहाँ जो समय है वो चेंज नहीं करना है, या तो आपको यहाँ पे ब्याज चेंज करना है या रेट को चेंज करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अगर हम रेट की बात करें तो इसको दोस्तों हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, गुणा दोस्तों यहाँ पे T अपॉन में कितना होगा? 100। ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो अंतर आपको दे रखा हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ब्याज का अंतर दे रखा है वो आप सिंपल इंटरेस्ट मान लें तो ये आपका जो रेट निकल के आएगा वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? दरों का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको आप बेसिक भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रिंसिपल है 1 साल के लिए अगर 500 है तो 2 वर्ष के लिए 1,000 होगा। 1,000 रुपए पर अगर हम देखें ब्याज कितना है तो आप कहेंगे 1,000 रुपए पर दोस्तों जो ब्याज है वो कितना है? 2.5 रुपया है। तो 100 रुपए पर दोस्तों कितना होगा? तो सीधा आप कहेंगे 2 जीरो यहाँ से ये कैंसिल,
ये इसको अगर मैं भाग करूं 2.5 बटे 2 0.25 हो जाएगा। नन ऑफ डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी दोस्तों पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कर पाएंगे और किस तरीके से कर पाएंगे उसे हम देखते हैं। ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी 8% साधारण ब्याज की दर पर, उतनी ही पूंजी 12% साधारण ब्याज की दर पर, इसी लेन देन में उसे 800 रुपए का लाभ हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है ए की वास्तविक पूंजी कितनी है। अब यहाँ पे जो आपको देखना है वो देखना है क्या है, उधार दी गई है उतनी ही पूंजी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पूंजी है ये कितने वर्षों के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है ली है 5 वर्षों के लेन देन में, आपको ध्यान रखना है इसमें कितने में दोस्तों, 5 वर्षों के लेन देन में, 5 वर्षों के लेन देन में उसे कितने रुपए का यहाँ पे लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 800 रुपए का। यहाँ पे टाइम रह गया है वो मैंने लिख दिया, कितना है 5 वर्षों के लेन देन में। अब इसको सबसे पहले मैं आपको बिना पेन उठाए डायरेक्ट हल करना बता रहा हूँ। मैंने कहा कि 5 वर्षों में अगर लाभ हमारा कितना हुआ दोस्तों 800 रुपए का, इसका मतलब एक वर्ष में कितना होगा, तो 5 से आप डिवाइड करें 16 यानी 80 को, तो 16 बार जाएंगे, 16 पंजी कितना होता है 80, यानी एक वर्ष का जो लाभ बनेगा तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर लूँ, कितना हो गया 160 रुपए। अब आप देखिए 160 रुपए जो लाभ है दोस्तों, ये यहाँ जो लाभ है लेन देन में वो किसका लेन देन है, तो यहाँ पे रेट जो दे रखा है वो अलग अलग है, 8% है 12% है। यहाँ पे इसके ब्याज का अंतर आप बताइए, तो आप 12 में से 8 घटाओगे कितना 4%, 4% की दोस्तों जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 160। अगर हम यहाँ पे कहें कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 40। इसका मतलब अगर मैं 100% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4000। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4000। क्लियर हो गया। फिर से आप देखिए, अभी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। यहाँ कह रहा है ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, उतनी ही पूंजी 12% साधारण ब्याज की दर से उधार ली। अब 5 वर्षों के इस लेन देन में उसे कितने का लाभ हुआ 800 रुपए का। तो यहाँ पे ए की वास्तविक पूंजी पूछी है, प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ पे पूछा है। ये SBI PO 2015 का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर पाएंगे। फिर से आप सुनिए, मैंने कहा यहाँ पे जो यहाँ पे रेट दे रखा है उस रेट का अंतर कितना है, तो 12 में से 8 घटाओगे तो 4% का अंतर है। अगर मैं कहूँ 4%, ये जो ब्याज की दर है ये दोस्तों वार्षिक होती है, यानी एक वर्ष की होती है। यहाँ पे लाभ जो दे रखा है दोस्तों वो 5 वर्ष का है। एक वर्ष का कितना होगा, तो 5 से इसको भाग करोगे कितना होगा, तो आप कहेंगे 160। अगर दोस्तों 100% की अगर मैं वैल्यू देखूं, तो 100% की अगर हम वैल्यू देखें तो इसको दोस्तों हम 25 से गुणा कर लें, 25 चौके 100 हो जाएंगे, और 25 से इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4000। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों इसको अब हम बेसिक देख लेते हैं। अगर हम बेसिक देखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम बेसिक देखें तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, यानी कि साधारण ब्याज कितना है 800 रुपए, प्रिंसिपल पी, रेट कितना है दोस्तों, तो रेट यहाँ पे जो अंतर है वो लेना पड़ेगा। तो 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 12 माइनस 8% हो गया, और गुणा दोस्तों टी वटे में कितना होगा 100। देखिए दोस्तों ये 800 रुपये हुआ, यहाँ पी की वैल्यू हमें निकालनी है, डिफरेंस 4 का है, और ईयर कितना है 5 अपॉन कितना है दोस्तों 100। अब देखिए 20 यानी इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा 20 बार कटेगा, यानी कि 5 चौके 20, 20 से इसको भाग करेंगे तो 20 पंजे 100। फिर देखिए आप 4 पंजे 20, 20 से इसको मैं डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ, कितना हो गया 5, इस 5 की इधर गुणा कर दें तो 8 पंजे कितना होगा 40, और 2 जीरो पहले से हैं, आंसर कितना हो गया 4000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो बैंकों के 1000 रुपए पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, उनकी ब्याज दरों का दोस्तों डिफरेंस पूछा है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से दोस्तों कर पाएंगे। देखिए डायरेक्ट अगर हम देखें बिना पेन उठाए तो प्रिंसिपल 1 वर्ष का कितना है दोस्तों 1000 रुपये, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2000 रुपये। 2000 पर दोस्तों यहाँ पे ब्याज कितना है आप कहोगे 20 रुपये, तो 100 रुपये पर कितना होगा, बस इतना सा हमें दोस्तों करना है। 1% अपना क्या होगा आंसर होगा। 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना होगा 1%। आइए अब इसको विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में फिर से आप देखिए, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 1 वर्ष का अगर 1000 है तो 2 वर्ष तक चला तो कितना हो गया 2000 हो गया। इस पर ब्याज कितना है दोस्तों 20 रुपये, इसका मतलब 100 रुपये पर कितना होगा, क्योंकि हमें परसेंट में बदलना है तो 3 जीरो ये कट जाएंगे, ये 2/2 हो गया बराबर दोस्तों 1% बोले तो सी ऑप्शन। क्लियर हुआ। आइए इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। साधारण ब्याज 20 रुपये हो गया, मूलधन यहाँ पे P कितना है, तो P आप कहेंगे 1000 है। यहाँ पे R का मान आप बताइए, तो R हमें फाइंड करना है। T कितना है दोस्तों 2 वर्ष है, बटे कितना होगा 100। ये SI बराबर PRT अपॉन 100 मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया, SI बराबर दोस्तों PRT अपॉन 100। काटते हैं इसको, 1 जीरो, ये 2 यहाँ से कट जाएंगे, ये वाला 0 इससे कट जाएगा। अब इधर दोस्तों R के गुणा में 2 है तो ये भाग में आ जाएगा, इधर 2 पहले से है तो कितना होगा दोस्तों 1%। क्लियर हो गया, बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि साधारण ब्याज 300 रुपये पर 15 रुपये बढ़ जाता है, यानी साधारण ब्याज 300 रुपये पर अगर 15 रुपये बढ़ जाता है तो ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है। समय दोस्तों यहाँ पे आप ज्ञात करें। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए घर के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, तो मैं 300 रुपये का दोस्तों 4% निकालूं तो 12 रुपये हो जाएगा, लेकिन इनका कितना हो गया 15 रुपये हो गया। इनका कितना हो गया 15 रुपये हो गया। इसका मतलब ये कितना बढ़ गया, टाइम इसको कितना लगेगा, तो आप इसका देख लो ये कितने गुना है। तो अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे निकालूं तो 15 बटे कितना होगा 12, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, ये क्या हो गया वर्ष में, यही आंसर है। इसको आप सही में लिख लो, 1 सही 1/4। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। आइए इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। अगर देखें SI बराबर PRT अपॉन 100, क्या लिख लें SI बराबर PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज यहाँ पे कितना लिख लें दोस्तों 15 रुपये, P यहाँ पे कितना हम मान लें 300 रुपये, और यहाँ पे R कितना है 400, यानी कितना 4%। T कितना है निकालना है, काटिए दोस्तों इसको, ये कितना हो गया 15 बटे कितना होगा 4 तिया 12 बराबर T। इसको काटेंगे तो दोस्तों ये 5/4 आ जाएगा, और 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और 1 5। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, बड़े आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। यदि साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपये के 3 वर्ष और 800 रुपये के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर दोस्तों कितना है 20 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ इतना करना नहीं है। देखिए यहाँ जो धन दे रखा है इसको थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ कितना है ये, इसको मैं 2 जीरो ये यहाँ से मैंने कैंसिल किए। अब देखिए 12 रुपये 3 वर्ष का कितना हो गया 12 तिया 36, ये कितना हो गया 8 चौके 32, अंतर कितने का हो गया 4 का। अंतर कितने का हो गया दोस्तों 4 का। अब ये 4 का जो अंतर है, यहाँ अंतर कितने का है 20 का। कितने का दोस्तों 20 का, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5%। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है, बताइए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको हम लोग कर पाएंगे। परसेंटेज में पूछा है तो 1 की वैल्यू आपको इसमें दोस्तों फाइंड करनी है। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं।
यानी कि साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये। यहाँ पे जो दर है वो हमें निकालनी है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो प्रत्येक जगह अलग अलग दे रखा है। एक जगह 1200 है और दूसरी जगह कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 800 है। चलो देखते हैं, ये ब्याजों का अंतर है। तो यहाँ 1200 रुपये का देख लेते हैं हम, कितने का, 3 वर्ष का। तो 1200 का 3 वर्ष का देखें तो यही फॉर्मूला लगाना है, PRT/100, यही लगाना है। तो P यहाँ पे देखें तो कितना है दोस्तों, 1200 रुपये। फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं हम 1200, और यहाँ पे R कितना है, तो R हमसे पूछा है, ये दोनों में समान है। लेकिन T यहाँ पे दोस्तों 3 वर्ष है, वटे में कितना, 100। ये पहली वाली राशि का ब्याज हो गया। अब दूसरी वाली का देख लेते हैं। तो धन कितना है दोस्तों, 800 रुपये। यहाँ पे रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है, 4 वर्ष, वटे कितना दोस्तों, 100। देखिए 20 बराबर, यहाँ पे देखिए 2 जीरो हम कैंसिल आउट कर दें, इधर 2 जीरो इसको हम कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ हो गया 12 तिया 36 आर, प्लस इधर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। अंतर है तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को माइनस करना है। माइनस कर लीजिए। अगर हम माइनस करें तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचा, तो आप कहेंगे 8 चौके 32 आर बचेगा। अगर दोस्तों इसमें से हम घटाएं तो ये कितना बचेगा, 4 आर बचेगा, और इसकी वैल्यू दोस्तों 20 है। अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो गुणा वाली संख्या भाग में आएगी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5%। कितना आंसर आ गया, 5%। क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है सॉरी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और कल दोस्तों हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।